जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक मुद्दे की जो बेसिकली राजनीतिक भी है और धार्मिक भी है, जो आज के पहले भी और अभी भी करंट न्यूज में और पहले के न्यूज में भी इसकी जानकारी है और इस पे बहुत डिबेट चलती है। तो हम डिबेटों पे ना जाके सिर्फ और सिर्फ इसके तथ्य और इसकी जानकारी को जानेंगे, क्योंकि यही है नॉलेजेबल वीडियो। नॉलेज हो बिना कोई डिबेट और फालतू की कोई कंट्रोवर्सी ना होके। तो जी हां, देर ना करते हो, मैं बात करता हूं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड यानी कि एक ऐसा जो बेसिकली ऐसा बोर्ड है जिसमें क्या है कि लोग अपने धार्मिक तथा सामाजिक विकास के हेतु अपनी जमीन उनको देते हैं। और उसमें एक ऐसा अमेंडमेंट आया 2024 में। वो क्या था? क्योंकि हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। कुछ लोग इसे सुधार बता रहे हैं तो कुछ लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। और इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि वक्फ क्या है और इसका संशोधन क्या कहता है और इससे आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर देता है। एक बार वक्फ बनने के बाद वह संपत्ति निजी उपयोग के लिए वापस नहीं ली जा सकती है। और भारत में इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो राज्य स्तर पर भी कार्य करता है। अब इसकी संशोधन की गई। अब 2024 में इसमें संशोधन किया गया। अब संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ी ये जानेंगे। क्योंकि संशोधन की आवश्यकता क्योंकि समय के साथ इसमें कई समस्या सामने आई, जैसे संपत्तियों का सही रिकॉर्ड ना होना, प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी होना और कई मामलों में इसमें विवाद देखने को मिले। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए संशोधन की आवश्यकता की महसूस की गई, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि वक्फ किसी भी निजी जमीन को अपना बता दे रहा है और अपना अधिकार दे रहा है, भले ही किसी आम व्यक्ति ने वो जमीन उस बोर्ड को ना दी हो। ये एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था और ये कोई भी अपनी जानकारी शेयर नहीं कर रहा है। और जानकारी और तथा वो उनपे वो पारदर्शिता की इतनी बहुत बड़ी कमी है जो इसको एक तरह से रूलर दिखा जाती है, जैसे मतलब ही दिखा रही थी। तो ऐसी इसमें कई खामियों के तहत इसमें संशोधन की आवश्यकता की जरूरत पड़ी और इसमें बिल लाया गया। और बिल में प्रस्तावित मुख्य क्या बदलाव किए गए वो हम जानेंगे, क्योंकि प्रस्तावित संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। पहला बिंदु ये था कि वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, ये सबसे पहले कहा गया। दूसरा, प्रबंधन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना भी है। और तीसरा, विवादों का जो समाधान है उसको सरल बनाना, उसको ना जटिल ना बनाया तथा लंबे समय तक वो विवाद ना चले, इसका पूरा प्रयास रहे। तभी सरकार ने 2024 में इसका एक संशोधन करके अमेंडमेंट लाया और इनका उद्देश्य यही था कि व्यवस्था को अधिक स्पष्ट बनाना और उसको व्यवस्थित ढंग से चलाना, ताकि लोग इसे रिलीजियस और धार्मिक पे ना देख के एक बोर्ड एक आधिकारिक कि ये नैतिक कल्याण के पे हो रहा है, ना कि जमीन के कब्जे हो रहे हैं। तो ये चीज के संशोधन किया सरकार ने 2024 में। तो अब इसमें सबसे बड़ा विवाद और इसके विविध दृष्टिकोण, मतलब
इस बोर्ड के बारे में आपको बहुत विवाद मिलेंगे और हर अलग अलग लोगों के इसमें आपको अलग नजरिए देखने को मिलेंगे। और वो नजरिए कुछ इस प्रकार हैं कि इस विषय पर हर व्यक्ति का एक अलग अलग मत होता है। जो इसके सपोर्टर हैं वो इसको सही बताते हैं, पर जो इसके विपक्ष होते हैं वो इसको रूलर तथा कई सारे जमीन छीनने वाला भी बोलते हैं, क्योंकि पक्ष भी होगा किसी भी मुद्दे का, उस मुद्दे का विपक्ष भी होगा। और इसी के एक पक्ष का यह मानना है कि इससे क्या होगा जब ये बिल आया, मतलब ये मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब ये बिल आया 2026 में तो इसमें पक्ष विपक्ष हुए थे। तो जब बिल पास हुआ तो इस बिल के पास होने में जो पक्ष का था उन्होंने कहा इससे सबसे बेसिकली पारदर्शिता बढ़ेगी और गलतियों में क्या होगा, कमी आएगी। और दूसरा पक्ष यह सवाल उठाता है कि क्या इससे नियंत्रण बढ़ सकता है, ये दूसरा सवाल उठाएगा। इसलिए यह विषय केवल कानून नहीं बल्कि नीति और प्रशासन से भी जुड़ा हुआ है और इसका आम लोगों पे भी बहुत गहन प्रभाव पड़ा है। और आम लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपत्ति का रिकॉर्ड स्पष्ट हो और विवाद कम हो। अंत में कहा जा सकता है कि यह संशोधन एक ऐसा प्रयास है कि व्यवस्था को वो बेहतर बनाए, लेकिन इसके प्रभाव को समझने के लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है और यही सही दृष्टिकोण होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बेसिक हमें सही जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सही जानकारी दोस्तों हमें भ्रम से दूर रखती है। अगर किसी भी टॉपिक का, मैं आपको अभी भी कहता हूं, आपको कोई भी मुद्दा दिख रहा हो, चाहे मैं ये लैंड कार्ड से लेके जितने भी कंट्रोवर्सी मुद्दे हो, चाहे वो सरकार से रिलेटेड हो, चाहे किसी रिलीजियस से हो, चाहे सोशल से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट सोशलिज्म, किसी चीज से भी रिलेटेड हो, उसके जब तक तथ्य ना जानिए उस पे अपने विचार ना प्रकट कीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास उसके तथ्य नहीं होंगे आपकी जानकारी अधूरी होगी। क्योंकि लोगों का प्रयास रहता है कि जनता और आप और हम सिर्फ उतना ही जाने कि जितना वो हमें बताते हैं, क्योंकि वो उनका है। क्योंकि मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया, मैं किसी का नाम नहीं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वही जानकारी देते हैं जो उनकी टीआरपी बढ़ाती है तथा उनके चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग बढ़ाती है और उनका चैनल बहुत हाईलाइट करती है, मिलियंस में सब्सक्राइब करवाती है। पर नहीं, आपको वो कंट्रोवर्सी वाली आधी अधूरी सच नहीं देखना है, आपको सही जानकारी रखनी है। और उसके लिए आपको मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको सही जानकारी मिले। और कल मैं आपसे मिलूंगा किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए दोस्तों मैं विदा लेता हूं, पर सच्ची वीडियो देखने के लिए और नॉलेज बढ़ाने के लिए राजनीतिक टॉक के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय बालाजी दोस्तों।